अब कनाडा में पढ़ाई करना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए महंगा हो गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा अब ट्यूशन फीस लगेगी। आखिरकार कनाडा ने इतनी फीस क्यों बढ़ाई और जो भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए सोच रहे हैं कनाडा में, अब उनका क्या होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है। अप्लाई बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कनाडा में 4 साल की डिग्री की औसत लागत अब 1,77,000 कनाडियाई डॉलर को पार कर गई है। भारतीय रुपए में यह खर्च 1 करोड़ 8 लाख से भी अधिक हो सकता है। इसमें रहने, खाने और वीज़ा का खर्च जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 1.5 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। यह बढ़ता हुआ खर्च उन मिडिल क्लास परिवारों के लिए चिंता का विषय है जो बेहतर भविष्य की आस में बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है जो छात्र कनाडा जाने का मन बना रहे हैं उन्हें अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत आर्थिक प्लानिंग और स्कॉलरशिप की तलाश करनी होगी। पिछले कुछ सालों में कनाडा के विश्वविद्यालयों ने सरकारी फंडिंग में कटौती की भरपाई करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपनी फीस काफ़ी बढ़ा दी है। कनाडा में आवास और रोज़मर्रा की चीज़ों का खर्च भी आसमान छू रहा है। जो छात्र पहले कनाडा में सस्ते में काम चला रहे थे, अब उन्हें रहने और खाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कनाडियाई डॉलर 1,77,000 कनाडियाई जो डॉलर है का आंकड़ा कनाडा में लैंड करने से लेकर डिग्री पूरी करने तक का पूरा सफ़र कवर करता है। इसका मतलब है कि केवल ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि किराया, बिजली, पानी, इंटरनेट और परिवहन जैसी हर चीज़ अब महंगी हो गई है। अब छात्र ऐसी जगहों या कोर्सेज को प्राथमिकता देंगे जहां खर्च कम हो या वे अच्छी स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड की कोशिश करेंगे। अप्लाई बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डॉलर 1,77,000 यानी कि कैनेडियन डॉलर की हम बात करें CAD की, लगभग जो भारतीय रुपए के हिसाब से 1,08 करोड़ का औसत खर्च सिर्फ कॉलेज की फीस नहीं है। इसमें स्टूडेंट की पूरी 4 साल की कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने का खर्च भी शामिल है। कनाडा में रहने का खर्च खासकर टोरंटो या वैंकूवर जैसे बड़े शहरों की बात करें तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल या PG में रहने और लाइफ स्टाइल की लागत भी इस ऊंचे आंकड़े को में बड़ा योगदान देती है। कनाडा में आखिरकार पढ़ाई करनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? पहली, बढ़ती हुई ट्यूशन फीस एक ये पहला कारण है। कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के बजाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर फीस का ज़्यादा बोझ डाल रही हैं। दूसरे देशों से आए स्टूडेंट्स उनके लिए राजस्व यानी कि रेवेन्यू जुटाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। आवास संकट और इन्फ्लेशन ये दूसरा पॉइंट है। कनाडा में छात्रों के लिए किफ़ायती आवास यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग मिलना मुश्किल हो गया है। किराए में भारी वृद्धि हुई है और सामान्य इन्फ्लेशन के कारण खाने पीने और यात्रा का खर्च भी बढ़ गया है। तो वहीं अब दूसरा सवाल ये है कि भारतीय स्टूडेंट्स को आखिर करना क्या चाहिए। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं। पहली कि जल्दी प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कम से कम 4 साल पहले शुरू करें। दूसरा है शहरों का चुनाव, यानी कि टोरंटो या वैंकूवर जैसे महंगे शहरों के बजाय क्यूबेक या मैनीटोबा जैसे सस्ते शहरों पर आप विचार करें। तीसरा पॉइंट है स्कॉलरशिप पर फोकस। बड़ी स्कॉलरशिप या ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप के लिए जोरदार तैयारी करनी चाहिए। चौथा है पार्ट टाइम काम। कनाडा में पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम के अवसर और नियम समझें और इससे कुछ खर्च आप कवर कर सकेंगे। तो आखिरकार आपको क्या करना है, क्यों ये पढ़ाई महंगी हो गई है, अब क्या स्टूडेंट्स कनाडा जाएंगे भारतीय स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया विस्तार से। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।